बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का न्यू टॉपिक 9.5 थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि थर्मल यानी टेम्परेचर का इसमें ज़िक्र है और एक्सपेंशन यानी फैलना। तो वो एक्सपेंशन वो चीज़ जो फैलती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, गर्मी की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में होती है। मोस्ट सॉलिड, जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो वो कॉम्पैक्ट तौर पर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा जुड़े होते हैं कि वो एक दूसरे को इतना नहीं हो सकता कि वो एक दूसरे को, जैसे कि लिक्विड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को छोड़कर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड्स में नहीं होता। सॉलिड्स में अगर किसी वजह से कोई भी मूवमेंट हो उनके मॉलिक्यूल्स में तो वो बहुत से बहुत वाइब्रेशन की मूवमेंट होती है और इससे ज़्यादा नहीं होती। लिहाजा सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और अगर किसी वजह से उनके अंदर जब मूवमेंट होती भी है तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते, बहुत ही अगर होते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हुए अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इट मीन्स कि उनके अंदर जब वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद है जो उनकी मूवमेंट की वजह से हो रही है और जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जब हम सॉलिड्स को जो है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है, जिससे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने हिसाब से इससे पहले मूव कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा मूव करने लगते हैं। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जिस एरिया के अंदर जिससे होता ये है कि उनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को जो है वो पुश आउट करते हैं, मज़ीद ज़्यादा एक दूसरे को धक्का देते हैं। जिससे होता ये है कि जितने एरिया में वो सॉलिड मौजूद होता है उससे कुछ ना कुछ एरिया वो अपना मज़ीद बढ़ा देता है, ठीक है, फैल जाता है। ये फैलाव गो के आम जिंदगी में नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा और कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला होता है। तो ये जो फैलाव जो सॉलिड के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी पैदा होने की वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश कर रहे हैं अपने से दूर, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है। ये एक्सपेंशन जो है वो कहलाती है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यही चीज़ आगे बताएगी। ये मोस्ट सॉलिड मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एक्सपेंड होते हैं हीटिंग की वजह से, एंड स्क्वीज ऑन कूलिंग। हाँ, जब कूलिंग उनको मिलती है, गर्मी टेम्परेचर कम मिलता है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो स्क्वीज हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। बिकॉज ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उनकी जो है मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करती है हीटिंग की वजह से। देयरफॉर changes takes place in shape, area and volume of the substances। इस टेम्परेचर की वजह से उनके जो वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो चाहे शेप है, एरिया है या वॉल्यूम है, चेंजेस आती हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। इसको डिफाइन किया, द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। बहुत आसान है, ठीक है। तो चीज़ों का फैलना थर्मल की वजह से यानी हीटिंग की वजह से थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स दी हैं इसकी। एक्सपेंशन इन रेलवे ट्रैक्स इन समर। रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनके अंदर गैप रखा जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उनको गैप दे दे कर लगाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि तेज़ गर्मी में अगर हम उनको जोड़ कर रखें तो वो सीधे नहीं रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर एक्सपेंशन होगी और एक्सपेंशन की वजह से वो फैलेंगे, जब फैलेंगे तो वो मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा उनके अंदर गैप्स रखा जाता है और अगर गैप ना रखें तो उनके अंदर ये एक्सपेंशन की वजह से उनकी पटरियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं समर में, गर्मी में वो फैलते हैं, ठीक है। सर्दियों में वो छोटे साइज़ के होते हैं
और गर्मियों की में वो मज़ीद फैलकर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। इसी तरह ब्रिजेस जब बनाए जाते हैं तो उनके अंदर भी गैप रखा जाता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स में रखा जाता है। अगर हम गैप ना रखें तो ब्रिज मुख्तलिफ जगह से टेढ़ा हो जाए और कोलैप्स हो जाए। तो ये सब कुछ जो है ये फैलाव समर के अंदर होता है, गर्मियों के अंदर, सर्दियों में नहीं होता। यानी यूँ कहें कि जो गैप हमारा सर्दियों में मौजूद होता है दो रेलवे ट्रैक्स के अंदर या ब्रिज के दो मेटल प्लेट्स के अंदर, ठीक है, वो गैप जो है वो गर्मियों में फुल हो जाता है या भर जाता है या मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैप ना रखें तो ये चीज़ इनके टेढ़ाव में, यानी ये चीज़ें जो रेलवे ट्रैक्स हैं या ब्रिज की प्लेट्स हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ आपको रेलवे ट्रैक टेढ़ी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा मज़ीद इसको वाज़ेह किया, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जब उनके अंदर मूवमेंट हो तो वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, बहुत से बहुत वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन यानी जो उनकी पोजीशन पर है, बिल आखिर वाइब्रेशन के बाद उस पर आ जाते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड हीट किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ, बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट द सॉलिड एक्सपेंड्स इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की जो एक्सपेंशन है वो होती है या तो उनके लेंथ में होगी या वॉल्यूम में होगी, यही बात है। इसी वजह से एक्सपेंशन की दो नीचे किस्में लिखी हैं इन्होंने, एक लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। दोनों थर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, उसको हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। अगर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ लेंथ में हो रही है, ठीक है, एक डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर वो लीनियर एक्सपेंशन है। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन अगर वही एक्सपेंशन उसके 3D साइड्स में हो रही है, ठीक है, उसके कहना चाहिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में हो रही है, चारों तरफ हो रही है, तो द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अगर उसकी सारी डायमेंशंस में हो रही है तो फिर वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ठीक है। तो दोनों एक्सपेंशंस के लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस बनाई गई हैं, ठीक है, तो उसको जिक्र करना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ दो चीज़ें चेंज होंगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम कहेंगे डेल्टा टी और चेंज इन लेंथ को कहेंगे हम डेल्टा एल। तो डेल्टा टी जो है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये जो यहाँ टी नॉट है ये ऊपर दिया है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल है और इनिशियल टेम्परेचर टी है, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है, जबकि फाइनल लेंथ जो है वो एल नॉट है, ठीक है। तो टी नॉट माइनस टी हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा और एल नॉट माइनस एल हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताया कि इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली भी और वैसे भी, कि डेल्टा एल जो है ना, यहाँ इन्होंने कांस्टेंट ऑफ या प्रोपोर्शनल इक्वेशन नहीं दी है, ये जो है इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम यूँ लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये जो है प्रोपोर्शनल इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गई, ठीक है। फिर ये इक्वेशन, ये प्रोपोर्शनल की जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इसको हम इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ ये जो है प्रोपोर्शन का निशान हट जाएगा और ये कांस्टेंट जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है अल्फ़ा, आगे आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा। अगर हम इसको यहाँ देखें तो यही चीज़ हमें नीचे दी गई है, ये,
ठीक है, तो दोबारा देख लें इसको, इस पूरे इक्वेशन को किस तरह किया गया है। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वेशन में लेकर आएंगे तो एक कांस्टेंट बीच में आएगा और वो कांस्टेंट है अल्फा, और वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कोई भी सॉलिड को जब एक केल्विन हीट प्रोवाइड की जाए तो उसकी लेंथ में जितना फर्क आता है वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। ये आपने याद रखना। तो हर सॉलिड का जो है वो कांस्टेंट होगा। जब ये बीच में आ जाएगा तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी अल्फा एल मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 9.2 फाइनल इक्वेशन आ गई है, जिसमें हम तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसमें डेल्टा एल भी हम मालूम कर सकते हैं, फाइनल और इनिशियल लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा की पोजीशन अगर हम मालूम करना चाहें कि अल्फ़ा की अमाउंट क्या है तो हम एल और डेल्टा टी को साइड ले जाकर मालूम कर सकते हैं, यानी इनमें जिस चीज़ को भी हम मालूम करना चाहें वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसका मैंने आपको बता दी कि वो एक्सपेंशन जो 3 डायमेंशन में होती है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाती है। और इसमें भी आपके पास जो है फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर आएगा, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम आएगा। वहाँ लेंथ था, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये उसी तरह हमारे पास पहले प्रूव हो चुका है कि डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा टी एंड वी, ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हम हटाएंगे तो यहाँ इक्वेशन का निशान लेकर आएंगे और एक कांस्टेंट आएगा जो यहाँ पे बीटा है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ रही है, ये कांस्टेंट आपका जो है वो बीटा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी इंटू डेल्टा टी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम डेल्टा वी मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। बीटा की वैल्यू यानी जो बीटा जो है वो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, मींस कि किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में 1 केल्विन जब उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो कितना फैलाव, कितना एक्सपेंशन होता है, वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। और ये फाइनल इक्वेशन है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। अच्छा जी, आगे आपको जो है, अच्छा ये बात है मज़ीद ये भी याद रखना है, ये नोट अहम नोट है कि लीनियर एक्सपेंशन जो है वो 1 डायमेंशन होती है, जबकि वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 डायमेंशन होती है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होती है उसकी वैल्यू लीनियर एक्सपेंशन से 3 गुना ज़्यादा होती है, यानी उसके साथ 3 के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं टेबल 9.4, इसमें लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा इस बुक का लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन होगा, एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट हमारा जो है वो वर्क एग्जाम्पल होगा यूनिट 9 का। उसके बाद हमारी इंशाल्लाह ये बुक ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम MCQs जो बाकी आई थिंक 4 चैप्टर्स के MCQs रह गए हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को जल्द अज जल्द शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।